देख रहे हैं जेवी टीवी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मुस्कुराइए, आप जेवी में हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेवीएन डॉक्टर रवि जैन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर रवि जैन को पिछले 10 सालों का अनुभव है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इनको रहा है फील्ड का, साथ ही इन्हें 3 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और ये अभी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी है क्या? होम्योपैथी अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी जी। ये एक चिकित्सा पद्धति है जिसकी जो हम अगर बात करते हैं कि 1796 में इसकी खोज हुई थी जी। वैसे इसका प्रिंसिपल जो है वो हमारे आयुर्वेदिक साइंस में भी बहुत पहले समम समय सम्यति के नाम से दिया जा चुका है, लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें तो 1796 में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी खोज करने की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। उस समय मलेरिया बहुत हुआ करता था और मलेरिया के लिए कुनेन ली जाती थी। कुनेन आज भी हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं तो कुनेन ली जाती थी। तो पहले ये धारणा थी कि कुनेन इसलिए मतलब मलेरिया को ठीक करती है, वो इसलिए ठीक करती है क्योंकि उसका स्वाद कड़वा होता है। अच्छा। ये चीज उनको कहीं ना कहीं खटकी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज कड़वी है वो मलेरिया को ठीक कर दे। तो इस हिसाब से तो सभी चीजें जो कड़वी होती है वो मलेरिया को ठीक करनी चाहिए। तो उनके दिमाग में कुछ एक नई सोच जागी। उन्होंने क्या किया कि जो सिंकोना जो प्लांट होता है, चाइना सिंकोना, उसका बार्क, उसका रस निकाला और उसको उन्होंने पीना चालू किया जी। तो कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि जो मलेरिया के जैसे सिम्टम्स होते हैं वो उनके अंदर आ गए। अच्छा। तो उससे ये जो विचार होम्योपैथी का है, वहां से उनके दिमाग में आया कि सिंकोना मलेरिया को इसलिए ठीक नहीं करता क्योंकि वो कड़वा होता है, बल्कि इसलिए ठीक करता है क्योंकि अगर उस जूस को एक ऐसा इंसान लेता है जो कि हेल्दी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसके अंदर वो मलेरिया के जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई पूरी और उन्होंने इस चीज को कई और लोगों पे भी आजमाया। उसके बाद उन्होंने पाया कि वो सभी चीजें जो किसी ठीक इंसान में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर जो भी चीजें पैदा कर सकती है, जो भी सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं, उन्हीं सिम्टम्स में अगर उसी दवा को पोटेंटाइज मतलब उसकी शक्ति को बढ़ाकर दिया जाए तो उन सभी सिम्टम्स को वो ठीक भी कर सकता है। उसी को उन्होंने इंग्लिश में बताया था सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेटर, मतलब लाइक्स ट्रीट्स लाइक। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांप का जहर ही जहर को काटता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है होम्योपैथी में, वो सारी इसमें जितनी भी दवाइयां होती हैं तो वो जिस सब्सटेंस से बनती है, जिस पदार्थ से बनती है जी। वो हेल्दी इंडिविजुअल में जिन सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, उन्हीं सिम्टम्स को लेके अगर कोई पेशेंट हमारे पास में आता है और हम वही दवा उसको देते हैं तो उससे वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये बेसिकली होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। इसके लिए उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। उन बुक्स को मटीरिया मेडिका कहा जाता है। उन मटीरिया मेडिका के अंदर उन सभी लक्षणों के बारे में बताया गया है जो किसी भी दवा को एक स्वस्थ इंसान में देने के बाद पाए गए। अच्छा। और जब उन सिम्टम्स को लेके कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उस मटीरिया मेडिका से वो सिम्टम्स के हिसाब से हम जब दवा देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का जी, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेटर। ओके। तो मतलब ये जो सफेद गोलियां दोस्तों हम देखते हैं छोटी छोटी, जिन्हें बचपन में हमें खाने का बहुत मन करता है, वही छोटी छोटी गोलियां हीलिंग का काम करती हैं हमारी बॉडी में। जी बिल्कुल। सर, हम जानना चाहेंगे कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं होम्योपैथी में? होम्योपैथी में बेसिकली अगर हम आज की बात करते हैं तो अभी 3 मेजर कोर्सेज हमारे पास में उपलब्ध हैं, जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th इसके लिए BHMS होता है, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th होती है ना।
12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना जरूरी है जी। और मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 ईयर्स की होनी चाहिए। अच्छा। तो उसके बाद में BHMS का 5.5 साल के ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप जिसमें की क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो BHMS कोर्स होता है। BHMS करने के बाद MD होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, है ना, जिसमें MD कोर्स होता है। उसके बाद में फिर 3 साल का MD होता है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी BHMS होना जरूरी है जी। और MD करने के बाद में PhD का कोर्स अभी फिलहाल है, वो भी 3 से 5 साल का कोर्स होता है, मिनिमम 3 साल में का होता है। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो MD होम्योपैथी होती है। जी सर। ये 3 कोर्सेज हमारे पास मेजर कोर्सेज अभी अवेलेबल है। बात करें ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की, तो वो कौन से कोर्सेज हैं होम्योपैथी के जो हमारे पास मौजूद हैं? ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में होम्योपैथी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। अच्छा। तो साल 2014 में BHMS का कोर्स शुरू किया गया था, जिसका फर्स्ट बैच अभी निकल रहा है। उसकी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है जी। तो वो निकल रहा है, 5.5 साल का कोर्स होता है और इसके BHMS अभी फर्स्ट बैच निकल जाएगा। ये BHMS का कोर्स अभी रनिंग फिलहाल होम्योपैथी में है। आने वाले फ्यूचर में और भी कोर्सेज जो मैंने बताया MD और PhD, इसका भी प्रोविजन है जिसको भी आगे शुरू किया जाएगा। जी सर, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में और आप एजुकेशन के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हमारे पास है ज्योति विद्यापीठ के पास जो दूसरी यूनिवर्सिटीज से हमें बेहतर बनाती है, अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो इस क्षेत्र में? होम्योपैथी के क्षेत्र में ही नहीं, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो बालिकाओं की स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रही है शुरू से और उन्होंने इतने कोर्सेज चला रखे हैं, इतना ना सिर्फ कोर्सेज बल्कि एडिशनल चीजें काफी सारी उन्होंने चला रखी है। अगर होम्योपैथी में बात करें हम, अगर बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं, तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा हटके ज्योति विद्यापीठ में उपलब्ध हैं, जिसमें बेसिक कोर्सेज, 2 तरह के कोर्सेज यहाँ पे एडिशनल हैं जो होम्योपैथी के साथ में कंपल्सरी मतलब बच्चों को करना होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी मिशन कोर्स और यूनिवर्सिटी कंपल्सरी कोर्स। ठीक है, ये कोर्सेज होते हैं जो बाकी कहीं नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो और कहीं नहीं होते, जिसमें बच्चियों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बताई जाती है। ऐसी बच्चियां जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आती हैं, क्योंकि होम्योपैथी का जो कोर्स है इसमें हमारा इंग्लिश मीडियम में होता है, सारा का सारा जो बुक्स हमारी हैं वो सारी की सारी इंग्लिश मीडियम में होती है। तो जो बच्चियां हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आती हैं उनको शुरू में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि ज्योति विद्यापीठ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर भी कोर्सेज होते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उनको इंग्लिश का जो डर, फोबिया होता है उसको दूर किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो ज्योति विद्यापीठ में है, जो बाकी जगह नहीं है, ताकि उन बच्चियों को परेशानी नहीं है। इसके अलावा क्योंकि ये महिला विश्वविद्यालय है, वुमेन राइट्स एंड लॉ के बारे में भी बताया जाता है कि उनके क्या राइट्स होते हैं, क्या लॉज होते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी उनको क्लासेस होती है, कंप्यूटर के बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर के बारे में भी उन लोगों को, जो बच्चियां आती हैं BHMS करने के लिए, उन्हें शुरू से ही उसके बारे में बताया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो किसी भी क्षेत्र में पिछड़ी हुई नहीं होती। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए, कल्चरल के लिए कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में मौजूद है जो कई सारे कॉलेजेस में उपलब्ध ही नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, हमारे पास ऑडिटोरियम्स हैं, यहाँ का कल्चर भी जिस तरह का है, बिल्कुल घर जैसा वातावरण जो मिलता है बच्चों को, वो कहीं और नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी को बाकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से अलग करती है, बल्कि बहुत आगे लेकर जाती है। जी, बात करें करियर ऑप्शंस की, तो एक बार जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद किस तरीके के करियर विकल्प बच्चों के सामने हैं? बच्चों के पास में काफी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज या विकल्प उपलब्ध होते हैं। जी। अगर हम BHMS की बात करते हैं, BHMS कोर्स जैसे मैंने आपको बताया 12th के बाद बच्ची एडमिशन लेती है, यहाँ पर मिनिमम एज 17 ईयर्स है और 12+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना जरूरी है, साइंस बायो के साथ में। तो 4.5 साल की स्टडीज हुई, उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद में वो पूरी तरह से परिपूर्ण डॉक्टर बन जाती है, होम्योपैथिक चिकित्सक बन जाती है, जो अपनी प्रैक्टिस खुद की स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पर 4.5 साल की पढ़ाई होने के बाद में 1 साल की उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप जिसे हम बोलते हैं, जो कि अस्पताल में करवाई जाती है। इसके अलावा ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने आसपास के कुछ गांव भी गोद ले रखे, 5 गांव हमने गोद लिए हुए हैं, जहाँ पर बच्चों को रेगुलरली
पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज उनकी होती हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों का बहुत अच्छा होता है, ताकि जैसे ही ये कोर्स खत्म होता है बच्चा कॉन्फिडेंटली अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में 3 तरह की बेसिकली अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे मेंटरशिप में बताते भी हैं, बच्चों को सिखाया भी जाता है, उनकी क्लासेस भी होती हैं। तो बेसिकली कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स अगर होता है, बीएचएमएस एक तरह का ग्रेजुएशन कोर्स है, उसके बाद में 3 ऑप्शंस बच्चों के लिए होते हैं। या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना चाहे तो आफ्टर बीएचएमएस आप गवर्नमेंट सेक्टर में होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जिसमें होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के रूप में आप स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। उसमें काफी अच्छे जॉब्स हैं, फर्स्ट रेट जॉब में आता है ये। इसके अलावा रिसर्च में आजकल, क्योंकि रिसर्च का बहुत ज्यादा स्कोप है, और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा। तो बच्ची जब आती है तो वो रिसर्च में फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को उससे अटैच कर लेती है, जिसकी वजह से वो जो भी चीज करती है वो एक इस तरह से करती है कि हर चीज को पब्लिश कराया जा सके, हर चीज का रिसर्च पेपर पब्लिश कराया जा सके। ये चीज कंपलसरी है यहाँ पे। तो बच्ची के लिए रिसर्च फील्ड कोई नया नहीं रह जाता। वो पिछले 4, 4.5 साल, 5.5 साल, 4.5 साल की स्टडीज और 1 साल की जो उसका इंटर्नशिप है, उस दौरान भी उसको अपना एक रिसर्च पेपर बना के देना होता है। तो रिसर्च के फील्ड में आप जा सकते हैं। रिसर्च के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के CCRS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। और एज ए रिसर्च ऑफिसर या एज ए रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, इन सब तौर पे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अच्छा। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहां पर जाकर आप अपनी सेवाएं एज ए मेडिकल ऑफिसर दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड सेक्टर है एंटरप्रेन्योर, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल डाल सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक डाल सकते हैं, जहां पे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो है ही सही। इसके अलावा ये तो सिर्फ जो रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू योर बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर या होम्योपैथिक फिजिशियन। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना, हमें अलाइड सर्विसेज में जाना है, हमें IAS में जाना है, हमें RAS में जाना है, तो वो ऑप्शन भी BHMS के बाद खुले रहते हैं। अच्छा। अगर आप बैंक में जाना चाहते हो, आप SSO करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस भी खुले होते हैं। और उसके लिए ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में आपके साथ साथ जो एजुकेशन है, उसके साथ साथ इन सब चीजों की भी तैयारी कराई जाती है। आपको उसके लिए भी पेपर्स सॉल्व कराए जाते हैं, उसके भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि जब आप BHMS करके निकले 5.5 साल बाद, तो आप अपने आप को हर तरह से तैयार पाएं, ताकि आप अपनी सोसाइटी में जाकर और जो भी आप अपना जो प्लान अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस तो हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में होता है, यहाँ पर हम आपको, अगर आप अपना कोई पेटेंट बनाना चाहते हैं, कोई दवा आप अपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्यूरिंग आपने जो रिसर्च करी है उससे आप कोई ऐसी दवा बनाना चाहते हैं या आपने बनाई है जिसको आप पेटेंट करना चाहते हैं, आप एक्सक्लूसिवली अपने खुद के लेवल पर ही रखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर भी ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी आपका पूरा सपोर्ट करता है। रिसेंटली अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है कि हमें 12B का स्टेटस मिला है, तो अब जो बच्चियां आने वाली हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी खुल गई हैं ज्योति विद्यापीठ में कि आप अपना रिसर्च कीजिए, उस रिसर्च को आप अपने लेवल पे कीजिए, अपने अकॉर्डिंग कीजिए, और उसके लिए जो फंडिंग मिलेगी, क्योंकि अब 12B स्टेटस मिल चुका है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी जगह से हमें फंडिंग भी मिलेगी। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें आप अपने दिल से, पूरे मन से काम कर सकते हैं, जिससे आपको जहां भी जाना है, जो करियर ऑब्जेक्टिव की आपने बात की है, तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस देखने की बात है, मन में सोचने की बात है। आपको अपने मन में ठानना होगा कि मुझे ये करना है, और ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती है उस चीज को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सर, अभी हाल ही में हम पेंडेमिक की सिचुएशन से गुजरे हैं, इस सिचुएशन में होम्योपैथी का क्या योगदान है, थोड़ा इस बारे में हमें बताइए। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेंडेमिक की हमने बात करी है, ये पहली पेंडेमिक नहीं है जिसमें होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जी।
शायद आपको पता नहीं होगा, 1856 में लंदन के अंदर कॉलेरा की एपिडेमिक आई थी। ओके। उस समय बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी कॉलेरा की वजह से। कॉलेरा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में इंडिया में काफी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके वजह से ये एक महामारी का रूप ले लेती है जब भी आती है कॉलेरा। तो उस समय भी 1854 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी होम्योपैथी के जो फिजिशियंस थे लंदन के अंदर, उन्होंने जब होम्योपैथी दी दवाई, तो जितनी ज्यादा डेथ्स कॉलेरा की वजह से हो रही थी उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। ये तो 1854 की बात है। उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो इतना एडवांसमेंट होम्योपैथी में हो चुका है। और अब हम आज की बात करते हैं, अभी जो कोविड-19 जो एपिडेमिक पैंडेमिक आई है, उसके अंदर भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी हमारी होम्योपैथी की ड्रग्स को अप्रूव किया है, जिनको दिया गया है। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है हमारा आर्सेनिक एल्बम, जिसे 30 पोटेंसी में दिया गया है। और इसमें काफी हद तक ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। और इस चीज पर रिसर्च ज्योति विद्यापीठ में भी की गई है, काफी सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए गए हैं इसके इफेक्ट के ऊपर। और ये पाया गया है थ्रू आउट इंडिया कि आर्सेनिक एल्बम 30 देने के बाद में जो कोविड-19 है, जिसे हम कोरोना वायरस बोलते हैं, उसके सिम्टम्स को आने से रोका गया है। अच्छा। बहुत लाखों लोगों को ये दवाइयां मुफ्त बांटी गई है, लाखों नहीं, इवन मैं कहूँगा करोड़ों लोगों को ये दवाइयां मुफ्त बांटी गई है, जिसके उपयोग से उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया है। और अगर इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है तो उस इंसान को ये बीमारी कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाती। अगर किसी को हो भी गया है तो भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने उस पेशेंट को होम्योपैथी से दवा दी है और उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है। तो अगर हम बात करते हैं आज के सिनेरियो में, तो होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोविड-19 को कंट्रोल करने में। और उसके जो पेशेंट्स में जो मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ रेट जो है, उसको कंट्रोल करने में उस होम्योपैथी के इस्तेमाल से उसमें बहुत ज्यादा कमी भी आई है और लोगों की हेल्थ भी बहुत तेजी से इम्प्रूव हुई है। तो होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अभी के पेंडेमिक में। जी सर, कहते हैं कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर इंसान जो है उसके सारे संवेग जो है वो धरातल पर उतर के आ जाते हैं और एक पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसिल करता है डॉक्टर। तो संवेगों का होना तो ऑफ कोर्स बहुत आवश्यक है। ऐसे में महिलाओं का इस फील्ड में कैसा योगदान रहता है? महिलाओं के लिए ये क्षेत्र कितना अच्छा है? क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं वो जब पढ़ के बाहर निकलती हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा ये क्षेत्र? मैडम, आपने बहुत ही गहरी बात, गूढ़ बात यहाँ पे कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप किसी भी सोसाइटी की बात करें, किसी भी सभ्यता की बात करें, किसी भी परिवार की बात करें, तो चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन जो पिलर होता है, जो उस सभ्यता को, जो समाज को, जो परिवार को लेके चलता है, वो हमेशा महिलाएं रही हैं। जी। महिला ही है जो माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में हमेशा अपने परिवार को संबल देती है, हमेशा अपने समाज को संबल देती है, हमेशा अपने देश को संबल देती है। महिलाएं हमेशा, वो कभी दिमाग से नहीं सोचती, हमेशा दिल से सोचती हैं। और जो इंसान दिल से सोचता है, अगर ऐसा इंसान एक चिकित्सक बन जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे देश के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में अगर आप कहीं भी देखें तो 60 to 80% महिलाएं ही होती हैं। अच्छा। और ये एक्सक्लूसिवली महिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर तो सारी हमारी बेटियां ही हैं जो आ रही हैं, जो आगे बढ़कर बहुत अच्छा इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो हमारी बच्चियों ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, बहुत अच्छा काम किया है। कई गाँव में गए हैं, कई और जगह जैसे मेंटल असाइलम हमने अपनी बच्चियों को भेजा है। अच्छा। हमने ओल्ड एज होम में अपनी बच्चियों को भेजा है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए। कई सारे डिपार्टमेंट से हमें बच्चे, मतलब रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने डॉक्टर्स को यहाँ भेजिए ताकि हमारा हेल्थ चेकअप किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड आउटब्रेक और उससे पहले भी। तो हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है, उन्होंने बहुत अच्छे से केस टेकिंग। होम्योपैथी में क्या होता है कि केस टेकिंग बहुत जरूरी होती है। केस टेकिंग में क्या होता है कि आप पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, होम्योपैथी के अलावा कोई ऐसी पैथी नहीं है जहाँ पे इतना डिटेल में पेशेंट से पूछा जाता है। और जब आप पेशेंट से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और पेशेंट को लगता है कि नहीं, ये हमारी वास्तव में परेशानी सुनने आए हैं, तो वो आपको अपनी सारी चीजें बताता है।
और जब हमें पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट भी बहुत, कई चीजें तो ऐसी होती है जो आप बता के फ्री हो जाते हैं, कई बीमारियां तो सिर्फ बताने से ही ठीक हो जाती हैं। तो इस चीज का बेनिफिट बहुत ज्यादा यहाँ पे मिला। बच्चियां अगर हैं तो बच्चियां तो वैसे भी मैंने आपको बताया, महिला है चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, हमेशा से संबल देती है अपने परिवार को, समाज को, देश को। तो यहाँ पर भी बच्चियां वही काम कर रही हैं, बच्चियों के रूप में जहाँ पर भी जाती है उनकी बेटी बन के उनका ट्रीटमेंट करती है और बहुत अच्छे से उनको रिलीफ भी मिलता है। तो जो रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है वो बहुत अच्छा है। तो बच्चियों का ये जो करियर ऑब्जेक्टिव ये है अपॉर्चुनिटी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, ज्योति विद्यापीठ के साथ जुड़कर बहुत अच्छा वो ग्रोथ कर रही हैं और अपने समाज को बहुत कुछ दे रही हैं। बिल्कुल सर, वो छात्राएं जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं और एडमिशन लेना चाहती हैं इस कोर्स में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बेटा मैं सिर्फ ये एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा कि कुछ भ्रांतियां हमारे समाज में हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, होम्योपैथी में फ्यूचर अच्छा नहीं है, या और भी कई तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, या बच्चियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए 12th के बाद में नॉर्मल, क्योंकि 5.5 साल का कोर्स है ना, तो 5.5 साल के बाद ये भ्रांतियां रहती है कि नहीं इतनी पढ़ाई क्यों कराई जाए, नॉर्मल ग्रेजुएशन ही करा दी जाए। स्पेशली हमारे जो आसपास के गाँव में जो हम लोग देखते हैं ये सिनेरियो चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा कोर्स है, BHMS एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद में आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बहुत कुछ दे सकते हो। आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, उनको उन सब चीजों के बारे में बता सकते हो जिससे उन्हें दूर रहना चाहिए, उनकी हेल्थ की स्टेटस को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। आप खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी सिर्फ कोर्स BHMS का कोर्स ही नहीं करा रही, इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट बच्ची का कर रही है। इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जा रहा है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी बताया जा रहा है, किसी आपदा में कैसे क्या करना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में भी बताया जा रहा है। बहुत सारे कोर्स है, मैं शायद यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। तो आप अपना मन बनाइए। होम्योपैथी बहुत अच्छी साइंस है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में, आज की भी अगर हम बात करें तो होम्योपैथी का जो पर्सपेक्टिव है जो बहुत ब्राइट है, और आने वाले समय में और ज्यादा ब्राइट ये चीज होने वाली है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप अभी के पेंडेमिक में देख सकते हैं, जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसमें ही होम्योपैथिक फिजिशियंस जो हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन्होंने एलोपैथ से कंधा मिलाकर काम किया है। कई जगह पे जहाँ पे एलोपैथिक फिजिशियन भी नहीं थे वहां भी जाके आयुष फिजिशियंस ने, होम्योपैथिक फिजिशियंस ने जाकर अपनी सेवाएं दी है। गाँव में, ढाणियों में, सब जगह जाके अपनी सेवाएं दी है, लोगों को दवाई दी है, उनको अवेयर किया है, और एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य में दिया है अभी कोविड पेंडेमिक में। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप होम्योपैथिक करियर को जरूर से चूज करें, और उसके लिए ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा संस्थान है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट बना सकते हैं। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।